अनुभव कीजिए, कोई जरूरत नहीं। ठीक है, तो यहाँ से मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है। आप लोग को रिकॉर्डिंग मिलेगी, तसल्ली से सिर्फ सुनिएगा। और मैं फिर कह रही हूँ, किसी को जल्दी है या किसी के मन में सिर्फ इतना भाव है कि आकाशिक करना है, तो 20 मिनट के बाद ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, और जिस किसी को तसल्ली से सुनना है वो रुके रहेंगे। चॉइस आपका है। देखिए, मैं सिर्फ इतना कहूंगी, ऊर्जाओं को सुंदर रखिए, अपनी भी और मेरी। पैरेलली चलेंगे, बहुत मजा आएगा, बहुत आनंद आएगा अगर आपका विश्वास है तो। मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि आपको मैं कन्विंस करूं, मेरा उद्देश्य ये है कि आप कनेक्ट करें। आई एम नॉट ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस एनीवन। इसीलिए मैंने आपको क्लियरली ये बात कही कि आपका निर्णय है, और निर्णय जब हमें करना है तो हमें हमारा भाव सच्चा होना चाहिए, है ना। तो आज हम सब जानते हैं आकाशिक करना है, तो हमारा भाव सुंदर होगा, चेहरे पे मुस्कुराहट, मन में शांति होगी, तो हम बिल्कुल इसको कर पाएंगे। हमने कल पढ़ा आकाशिक क्या है। आकाशिक, मैं फिर आपको बता देती हूँ, आकाशिक एक लाइब्रेरी है। इस लाइब्रेरी, ये एक एंडलेस लाइब्रेरी है, जहां पर आपके, मेरे, हम सभी लोगों के रिकॉर्ड्स हैं। ये वही रिकॉर्ड्स हैं जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। चित्रगुप्त हमारी किताब लिख रहे हैं, हमारे सारे कर्म लिख रहे हैं, हम जो करते हैं वो लिख रहे हैं। ये वही रिकॉर्ड्स हैं जो हमारे कर्मों, जो हम करते हैं, जो हम कर्मा कर रहे हैं, वो उसमें नोट हो रहे हैं। पास्ट लाइफ, उससे पहले जो भी हमारी जर्नी रही है, इन रिकॉर्ड्स में सब दर्ज है। हम लोग आज क्या करने वाले हैं, हम स्पिरिचुअल एंडलेस लाइब्रेरी में कनेक्ट करने वाले हैं। हमारी ह्यूमन कॉन्शियसनेस से निकलकर हम स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस पे कनेक्ट करने वाले हैं, और वहां से हम डाउनलोड्स लेने वाले हैं। ये डाउनलोड्स हमारी बहुत हद तक मदद कर सकते हैं। हमें पता नहीं, मैं ये नहीं कह सकती कि यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि यूनिवर्स आपको जो कुछ भी गाइड करना चाहते हैं, अगर आपका भाव सच्चा है तो शायद आज आप तक मैसेज पहुंच जाए। ठीक है, आकाशिक हीलिंग्स क्या होती है, आज हम इस विषय में बात करेंगे। कल मैंने आपको बताया आकाशिक करने से क्या फायदा है, क्यों करना चाहिए, हमारी लाइफ में ऐसी क्या क्या चीजें चल रही हैं जो हम बेहतर कर सकते हैं आकाशिक करके। आज भी मैं आपको बताती हूँ। आज हम क्लास में, दिन की बात है, क्लास ले रहे थे, क्लास में टैरो का क्लास चल रहा था, उसमें अचानक से एक स्टूडेंट मुझसे बात करने लगी। वो कहती है, मैम कलयुग में इतने अच्छे लोगों को जन्म क्यों देते हैं भगवान, कि मैं देखती हूँ लोग इतने अच्छे हैं और इतना परेशान है। तो मैंने उनसे एक ही बात कही कि बहुत सारे ऐसे सवाल थे उनके पास, और बहुत बहुत, शी इज अ वेरी ब्यूटीफुल सोल। बहुत कनेक्टेड रहते हैं हम लोग जब बात करते हैं। तो शी वॉज टॉकिंग, कि हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, टैरो से बात वहां तक पहुंची। तो एक सवाल उनके मन में उत्पन्न हुआ, ऐसी दो चार और सवाल उन्होंने मुझसे पूछे कि ऐसा क्यों करते हैं, भगवान ऐसा क्यों करते हैं। तो कल भी मैंने इस बात पे रोशनी डाली थी, और आज भी मैं इस बात पे रोशनी डालूंगी कि एक्चुअली में भगवान कुछ नहीं कर रहे हैं। ये हमारे कर्मा है जो हम काट रहे हैं, लॉ ऑफ कर्मा। हम लोग सभी लोग जानते हैं कि जो हमने किया है वो हमें काटना है। बहुत सीधा सा कंसेप्ट है ये, जो बोया है वो हमें काटना है। अब हमने क्या किया है ये हमें याद नहीं। प्रॉब्लम ये है। इसको भी मैं आपको एक बहुत साधारण शब्दों में समझाने की कोशिश करूंगी, देखते हैं कितना हम आप लोग कनेक्ट कर पाएंगे। ऐसे समझ लीजिए, ये मदर अर्थ एक स्कूल है, ये एक विद्यालय है, और हम सब विद्यार्थी हैं। आपने अक्सर लोगों को ये कहते सुना होगा कि मेरी परीक्षा चल रही है। कहते हैं ना लोग, जब कठिन समय चलता है, भगवान मेरी परीक्षा ले रहे हैं, ऐसा कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हर सोल परीक्षा देता है, और ये परीक्षा देते देते वो ग्रो करता है। होता ये है कि जब हमारी एक जर्नी कंप्लीट होती है, इसका हमारे गरुड़ पुराण में वर्णन भी है, कि जब एक जर्नी कंप्लीट होती है और हम जो है वापस स्पिरिचुअल एनर्जीज में जाते हैं, वहां पर हमें हमारे सारे कर्मा दिखाए जाते हैं। उसके बाद, क्योंकि एक सोल की रिक्वायरमेंट है उसे ग्रो करना है, उसकी उसको उसको ये सब नहीं चाहिए, उसको कोई भौतिक सुख नहीं चाहिए, सोल को कोई थोड़ी भौतिक सुख चाहिए। उसको क्या है, उसको तो कहते हैं ना, उसको तो परमात्मा की तरफ जाना है, उसको ये इस सब चीजों से बाहर निकलना है। तो सोल अपनी ग्रोथ के लिए चैलेंजेस लेता है। सोल अपनी ग्रोथ के लिए ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स खुद डिसाइड करता है, कि ताकि जब ये चैलेंजेस उसकी लाइफ में आएंगे, जब वो एग्जाम्स ये देगा, तो वो ग्रो करेगा।
उसी के अनुसार जब उसका जन्म होता है तो क्या बनता है, हमारा ब्लूप्रिंट बनता है, हमारी कुंडली बन जाती है। जो जो उसने चैलेंजेस मांगे हैं उसके अनुसार हमारी कुंडली क्रिएट हो जाती है। फिर क्या होता है कि दुनिया में वो वापस आता है और उसकी लाइफ में ये सब कुछ चलना शुरू हो जाता है। अब प्रॉब्लम ये है कि उस सोल को तो याद नहीं है, वो तो पास्ट लाइफ था, उसको जब इस जर्नी में था तब वो सब चीजें खत्म हो गई, उसको इस समय कुछ भी याद नहीं है। फिर क्या होता है, जब वो चैलेंजेस वो फेस करता है तो वो ईगो के विशियस सर्कल में फंस जाता है। फिर उसके साथ प्रॉब्लम क्या है, वो ईगो ईगो में फंस जाता है। उसने मुझे ऐसा कहा, उसने मेरे साथ ऐसा किया, मैं खुद को अपने आप को प्रूव करूंगा, तो ये सब चीजें उसको एक रट में फंसा देती, वापस वहीं के वहीं आ जाती। इनफैक्ट अच्छे कर्मास बनाना और अपनी ग्रोथ की तरफ जाना तो हम भूल जाते हैं। हम रोजमर्रा की जिंदगी में जो चैलेंजेस आते हैं उसमें इतना परेशान हो जाते हैं कि हम कभी तो दूसरों को सबक सिखाना, कभी दूसरों से झगड़ा करना, कभी ऊर्जाओं से झगड़ा करना, कभी अननेसेसरली अपने आप को परेशान करना, दूसरों को ट्रबल करना, ये हम करने लगते हैं। इससे हमें हासिल कुछ नहीं। अगर हम ये बात समझे, मैं ये नहीं कहती हूँ कि हम सब कुछ संयम में कर सकते हैं, ये इतना आसान नहीं है। इट इज नॉट प्रैक्टिकली वेरी इजी। बट ये मैं जरूर कहती हूँ कि जिस मोमेंट पे हमें ट्रिगर होता है ना, हमें जब लगता है कि हमारा रिएक्शन खराब होने जा रहा है, हम उस मोमेंट पे खुद को कंट्रोल कर सकते हैं। और वो मोमेंट जब पास हो जाता है उसके बाद सब चीजें नॉर्मलाइज हो जाती है। ऐसा होता है, कभी ऐसा हुआ है, कभी आपने खुद को कंट्रोल किया हो, किसी सिचुएशन में ऐसा लगा हो कि कुछ मतलब ऐसा लग रहा था कि अभी झगड़ा हुआ या अभी हमने कुछ कहा और हमें लगता है नहीं 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 नहीं, चुप हो जाओ। ऐसा संभव है। दिस इज कॉल्ड अवेयरनेस, दिस इज कॉल्ड बिल्डिंग यू कर्मास। और ऐसा भी हमारे साथ होता है कि कभी कभी हम इतना कैरिड अवे हो जाते हैं कि हमें पता भी नहीं चलता और हम रिएक्ट कर देते हैं। और रिएक्ट करने के बहुत टाइम बाद, या जब पूरा बवाल क्रिएट कर देते हैं, उसके बाद हम पछताते हैं कि काश उस मोमेंट पे हम चुप हो गए होते, काश उस मोमेंट में हमने खुद को संभाल लिया होता, तो इतनी सब प्रॉब्लम्स हमें फेस नहीं करनी पड़ती। होता है, हुआ है किसी के साथ ऐसा कि हमें लेटर स्टेजेस में लगा हो कि काश उस मोमेंट पे क्यों हमने ये किया, हमारे पास चॉइस थी। चॉइस होती है या नहीं होती है, सबसे पहली बात आप खुद से पूछिए, चॉइस होती है या नहीं होती है? चॉइस होती है। कितने लोगों को लगता है हमारे पास चॉइस होती है? होती है ना। अब हम इस चॉइस में अपने आप को पॉजिटिव तरीके से लेकर जाएं या नेगेटिव तरीके से लेकर जाएं, ये किसका चॉइस है? ये हमारा है। अगर हम पॉजिटिव तरीके से लेकर जाएंगे तब क्या होगा? परेशानी तब भी होगी, मगर वो लॉन्ग टर्म नहीं होगी। परेशानी तो होती है, देखिए, मानव है, इंसान है, और हमारे साथ इमोशंस हैं, हमारे साथ ईगो है, सेल्फ रिस्पेक्ट है, बहुत सारी चीजें जुड़ी हैं और ये हमें कष्ट पहुंचाती है। उस मोमेंट का जो कष्ट है वो समझना ज्यादा बेटर है, रादर देन हम लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। ये हमारी चॉइस है, इसको कहा जाता है फ्री विल। सबसे पहली हीलिंग, सबसे पहली हीलिंग में आज आपको समझा रही हूँ, एक हीलर क्या करता है। देखिए, मैं यहाँ पर ये नहीं कह रही हूँ कि आप रीडिंग लेके अपनी जिंदगी बदलिए, आप बात को समझिएगा। मैं आई एम जस्ट कमिंग टू दैट पॉइंट वेयर आई एम सेइंग चेंज योर एनर्जीज। देयर आर टू कैटेगरी ऑफ पीपल, दो तरीके के लोग हैं। मैं पहले इसको भी क्लियर कर देती हूँ। एक वो लोग होते हैं जो हीलर्स होते हैं, जिनकी अपनी ऊर्जा बहुत सुंदर होती है और वो दूसरों की ऊर्जाओं को या दूसरों की मदद करते हैं। एक वो लोग होते हैं जो टेम्पररी सॉल्यूशंस रीडिंग लेकर करवाते हैं। बहुत डिफरेंस है दोनों में, और शायद ये डिफरेंस आप समझ पा रहे हो। हम सभी लोग एक क्षण में ऐसी मोमेंट में जरूर आए होंगे जब हम दूसरों से राय लिया होगा। किस किस ने आज तक एस्ट्रोलॉजर से राय ली है, हीलर से राय ली है? मैंने भी बहुत ली है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, लिए। एक कभी ऐसा भी मोमेंट जरूर आया होगा जब किसी एस्ट्रोलॉजर ने आपसे ये कहा हो कि इतने पैसे खर्च कर दो, ये काम हो जाएगा, और हम तैयार हैं, चाहे हम कैसे भी उसको अरेंज करें, हम रेडी हो जाते हैं। होता है ऐसा। ऐसा भी हुआ होगा कि हमसे उसने कहा कि आप डिफिकल्ट से डिफिकल्ट टास्क हमें दे दिया जाए, हम उसमें भी तैयार हो जाते हैं करने। क्यों? होप। ऐसा ही है ना।
तो कहने का सीधा सीधा मतलब ये है, एक तरीका रीडिंग लेने का होता है, मगर यहाँ मैं रीडिंग की बात नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ इन ऊर्जाओं को समझने की बात कर रही हूँ। आपको मैं सच बात बताऊं, आप अगर ये कहीं पर आपके मन में ये भाव आ सकता है कि आप सोचेंगे कि क्यों ये पढ़ने की बात कर रही है, मेरे लिए दोनों चीजें बिल्कुल बराबर है, आपको आज समझ आएगा लास्ट तक जाके, चाहे वो रीडिंग हो चाहे वो लर्निंग। मगर मेरा मानना ये है कि यहाँ जितने लोग हैं, हम सभी लोग कहीं ना कहीं इन ऊर्जाओं को समझते हैं, तभी यहाँ है, तभी इनके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। वरना इतना पेशेंस नॉर्मल व्यक्ति में नहीं होता है, ना ही उन्हें समझ आता है। आता है समझ? नहीं आता। आपको बड़ी मजेदार बातें बताते हो, जिनको नहीं समझना होता है ना, वो इस लेवल तक सोचते ही नहीं है। उनको सिर्फ इतना पता है ये मेरी प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन दे दीजिए, बस। वो जर्नी की बात नहीं कर रही, मैं बात कर रही हूं आपके अंदर बदलाव की। पहला बदलाव आपके अंदर जो मैं आपको बता रही हूँ वो क्या है, समझेंगे इस बात को। आकाशिक करने वाला व्यक्ति कोशिश करता है हर टॉक्सिसिटी से दूर रहने। वो अपनी ऊर्जा को खराब नहीं करता। उसे नहीं पढ़ना है झगड़े में, उसको नहीं पढ़ना है डिस्प्यूट्स में, उसको नेगेटिव एनर्जी चाहिए ही नहीं। क्यों नहीं चाहिए? उसे पता है वो एक खराब कर्मा बनाएगा और वो रुक जाएगा। अवेयरनेस, अभी मैं बात कर रही थी ना, फ्री विल, चॉइसेस, हमारे पास चॉइस है, सबके पास होती है। अगर आपको लगता है कि मैं सिचुएशन को कंट्रोल कर लूं सब ठीक हो जाएगा, तो आप अपनी लाइफ उठा के देख लीजिए, कितनी सिचुएशंस को आप कंट्रोल कर पाए हैं, कितनी इवेंट्स को हम कंट्रोल कर पाए हैं। हम किसी इवेंट को एक हद तक ही कंट्रोल कर सकते हैं, बस यही सच है। हम कंट्रोल कर क्या सकते हैं फिर? ना तो हम इवेंट को कंट्रोल कर सकते हैं, ना सामने वाले को बदल सकते हैं, ना ही हम अननेसेसरली कोई भी चीज बदल सकते हैं। हम सिर्फ एक काम कर सकते हैं, हमारी जो चॉइस है ना, हमारी जो फ्री विल है, उसको सही तरीके से यूज कर सकते हैं। आप जब रिएक्ट करना बंद कर देते हैं, आप जब पॉजिटिव रहना शुरू कर देते हैं, धीरे धीरे आपका ऑरा इतना स्ट्रांग हो जाता है, फिर आपको नेगेटिविटी नहीं चाहिए। आप खुद ऐसे बन जाते हैं। आपको किसी डिस्प्यूट पे नहीं पड़ना। रीजन क्या है? आपको पता है मैं एक कर्मा बना दूं, और वहीं पे आप खुद को रोक लेते हैं, नहीं चाहिए। और ये ऑटोमेटिक होता है, इसके लिए ऐसा नहीं है कि हमें करने लगेंगे ना तुरंत आपको कोई रोक देगा। कल मैंने बताया था ना, मन को बुद्धि कंट्रोल करती है, बुद्धि को आत्मा, आत्मा परमात्मा। मन को किसने कंट्रोल किया था? बुद्धि ने। तो बुद्धि आपको, क्योंकि आपकी आत्मा बिल्कुल साफ है, वो जानती है कि मेरे को अपना अगला कदम कैसे उठाना है, वो अपनी ग्रोथ की तरफ सोच रही है। अब आपकी एज अ पर्सन ग्रोथ नहीं हो रही है, अब आपकी एज अ सोल ग्रोथ हो रही है। दोनों चीजों में एज अ पर्सन जो हम ग्रो कर रहे हैं वो यही छोड़ के जाने वाले हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ उस पर काम मत करिए, उस पर तो काम करना बहुत जरूरी है। मानव शरीर बार बार नहीं मिलता, जो मिला है उसको खूब अच्छे से करिए। मगर मैं ये नहीं कह रही, ये भी कह रही हूँ साथ में कि ये जो शरीर हमें मिला है, ये जो चोला हमें मिला है, ये हमारे को किस लिए मिला है, ये समझना बहुत जरूरी है एज अ सोल ग्रो करने के लिए। उस समय आपका जो निर्णय होता है, वो निर्णय सिर्फ आपकी आत्मा के अनुसार होता है, आपकी सोल ग्रोथ के अनुसार होता है। उस समय आपको ईगो क्लैश में नहीं पड़ना होता, आपको किसी को कुछ प्रूव नहीं करना होता। और अगर नहीं आप इस बात को समझ रहे हैं, तो एक और तरीके से समझेंगे। सोचिएगा, दो लोगों में डिस्प्यूट हुआ, ठीक है, बहुत झगड़ा हुआ, सब कुछ हुआ, बहुत बहुत कुछ हुआ। उसके बाद कोई कहता है ये ठीक है, कोई कहता है ये ठीक है। और मजेदार बात आपको बताऊं, आपके मुंह पे कहेंगे आप ठीक हो, उनके मुंह पे कहेंगे वो ठीक है। ऐसे ही होता है ना। जज कौन है और वकील कौन है? इस दुनिया में कौन जज है और कौन वकील है? जज और वकील वहां बैठा है, जवाब देना है तो वहां दीजिए। यहाँ ये इन लड़ाइयों में कुछ नहीं रखा है। और ये पहली हीलिंग आपको आकाशिक देता है, अवेयरनेस। नहीं करना है मुझे ये। जैसे ही आपके माइंड आपको क्लिक करेगा ना, जैसे ही आपके अंदर वो ईगो का जो झटका आता है, उसी टाइम पे आपकी माइंड आपको बता देगा। क्योंकि आपकी आत्मा बिल्कुल साफ है, उसे पता है उसे क्या करना है। आपके अंदर से आपकी इनर वॉइस इतनी स्ट्रांग हो जाती है, उसी मोमेंट पे आपको रोक देती है।
दिस इज नॉट फॉर यू, यू कांट डू दिस, स्टॉप योरसेल्फ। कर्मा बनेगा। आप वहीं पे, और कहीं से कुछ नहीं हो रहा है। दिस इज योर इनर वॉइस हु इज गाइडिंग यू एट एवरी स्टेप। दिस इज नॉट फॉर यू, यू आर नॉट मेंट टू डू दिस। आप एक हीलर हो, यू आर अ स्पिरिचुअल पर्सन। बहुत डिफरेंस है आप में और दूसरे में। वहीं पे आप खुद को रोक देते हो। पहली हीलिंग है ये। अब मैं ये जानती हूँ ये हर चीज में एप्लीकेबल किस हद तक है। मैं कहीं नहीं कह रही हूँ प्रताड़ना सही है, मैं कहीं नहीं कह रही हूँ किसी का शोषण सही है। अगर आपको लगता है कि चीजें बहुत वर्स्ट है तो छोड़ दीजिए ना, मगर अच्छे नोट पे छोड़िए। जरूरी है कि इतना नेगेटिविटी भर के छोड़े जो जिंदगी भर कैरी करे कर्ज के रूप में? उसको अच्छे नोट पे भी तो खत्म किया जा सकता है। और अगर आपको लगता है कि सामने वाला व्यक्ति बहुत नेगेटिव है, तो आप डिस्टेंस क्रिएट कीजिए, क्योंकि आप आकाशिक कर रहे हो, आपको पता है आपको नहीं चाहिए। दैट इज ब्लिस। पहली हीलिंग ये है। दूसरी हीलिंग क्या है, मैं ये बात आपको समझाऊं। दूसरी हीलिंग, जैसे मैंने कहा, हमें पास्ट लाइफ याद नहीं है, हमें नहीं याद है हम क्या करके आए। आकाशिक से जब हमें ये पता चलता है आज के दुख का कारण क्या है, तो ये भी एक मरहम का काम करता है। हमें नफरत नहीं होती फिर सामने वाले से। एक क्षण के लिए सोचिएगा, हमने हमारी हमारी लाइफ में कुछ ऐसा इवेंट हुआ, ऐसी कोई बात हुई जिसमें सामने वाले व्यक्ति ने हमें जो है दुख दिया। हमारा कोई बहुत घनिष्ठ मित्र है जिसपे हम आंखें बंद करके विश्वास करते हैं। किसी कारणवश वो कुछ ऐसी परिस्थिति में फंस गया, या इंटेंशनली वो नहीं चाहता था, और हमें उससे पीड़ा मिली। बड़ा दुख होता है ना, दिल टूटता है और बहुत कष्ट होता है। ऐसे समय पे बड़े खराब शब्द भी दिल से निकलते हैं, और ऊर्जाएं भी ऐसी निकलती हैं, उसके लिए बहुत खराब खराब निकलता है। फिर क्या होता है कि ठीक है, रिश्ता टूट गया, दोस्ती खत्म हो गई, मिलना जुलना बंद हो गया, सब कुछ सही है, मगर प्यार तो है ना भाई। देखिए, जो हम इतने साल व्यक्ति साथ जुड़ा रहता है, तो कहीं ना कहीं है तो इंसान सब भूल जाते हैं। टाइम इज द बिगेस्ट हीलर। समय सबसे बड़ा हीलर है। तो जैसे जैसे समय पास होता है व्यक्ति भूलता जाता है। फिर क्या होता है, आज हम, वो हमें धोखा दिया, हमने उसे बहुत बददुआएं दी, बहुत दुख हुआ, बहुत बुरा भरा बोला, और कुछ सालों के बाद वो हमें मिला। समय बहुत बड़ा हीलर है। हम उस बात को लेट गो कर दी, छोड़ दो, खत्म हो गई। बहुत साल बाद मिला, दोस्ती थी, फिर मुलाकात हुई, अच्छा लगा, सब कुछ ठीक चल रहा था। कुछ परिस्थितियां ऐसी उत्पन्न हुई कि यहाँ पर आपने उसे धोखा दिया। आप सोचिएगा, पहले उसने आपको धोखा दिया था, आपको बहुत कष्ट हुआ था। जब आपने उसे धोखा दिया तो उसको वो कष्ट महसूस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो जानता है कि कर्मा वापस आया है। ऐसा होता है ना, हम कई बार कहते हैं ना, हमने जो किया था वही आ गया, वही सामने आ गया। ऐसे में हमें कष्ट नहीं होता है। इसी तरीके से अगर हमें ये पता चल जाए कि पिछले जन्म में हमने किसी को क्या दुख दिया जिसकी वजह से आज हम इस पीड़ा को उठा रहे हैं, तो हमारा कष्ट बहुत कम हो जाता है। और फिर हमारा जो तरीका है ना, हमारा जो भाव है, वो बदल जाता है। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन आपके साथ शेयर की। आई होप आप इस बात को समझ पाए होंगे। दिस इज सेकेंड काइंड ऑफ हीलिंग। तीसरी तरीके की हीलिंग जो होती है, जो आकाशिक में हम करते हैं, वो है फ्रीक्वेंट एनर्जी शिफ्ट्स। हमारी ऊर्जा बदलती है। हमारी ऊर्जा बदलने का मतलब ये है कि आप ऐसे समझ लीजिए, हमारी एनर्जीज रेगुलरली बदलने लगती हैं। क्यों बदलने लगती है, आइए ये भी मैं आपको समझाती हूँ। बहुत सिंपल सिंपल टर्म्स में मैं आपको ये बातें बताऊंगी। हमारी ऊर्जा जो है वो बहुत सुंदर रहने लगती है। हर चीज में सुंदरता देखना, हर चीज में पॉजिटिविटी देखना, हर चीज में जो है अच्छा महसूस करना, हर क्षण में चाहे सुख है या दुख है, अपने आप को ग्रो होता हुआ महसूस करना। भौतिक चीजों की तरफ है, बढ़िया है, नहीं है तो भी पता है कि हमारा लक्ष्य ये नहीं है, हमारा लक्ष्य तो कुछ और है। तो वो जो सुकून है ना, उसको महसूस करना, ये हमारी एनर्जी शिफ्ट है। ये हमारे अंदर ऊर्जाओं का बदलाव है। ये ऊर्जाओं का जो बदलाव हमारे अंदर आता है, ये सिर्फ हमें ही नहीं तारता, हमारे परिवार, हमारे आसपास के सभी लोगों में बदलाव लाने लगता है। अब मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि ये हमारे ऊपर जो इम्पैक्ट्स हैं, हमें जो हमारे पास जो ये सवाल होते हैं ना कि हमारा
भविष्य कैसा होगा, हमारा वर्तमान ऐसा क्यों है, और हम इस दुनिया में क्यों हैं। आकाशिक से हम इन सभी सवालों का जवाब जान सकते हैं। हमारा भविष्य क्या होगा, आपको जान के हैरानी होगी, आप ये भी जान सकते हैं आकाशिक से। ये भी एक तरीके की हीलिंग है। ये हमारी बेसिक हीलिंग होती है जब हम अपनी जिम्मेदारी खुद उठाना शुरू करते हैं। इन सब चीजों में एक बेसिक चीज हमने सीखी है। पहली चीज, लॉ ऑफ कर्मा। हम सबके साथ कर्मों, ये जो लॉ ऑफ कर्मा काम कर रहा है ना, जो कर्म हमने किए हैं वो हम काट रहे हैं, हम उसकी जिम्मेदारी लेने लगते हैं। आपको मैं एक बात बताती हूँ, ये तो आकाशिक हम करने की बात कर रहे हैं। आज ही की एक और आपको कहानी मैं बताऊंगी, बड़ी सुंदर सी एक ये हालांकि मेरे पास रिकॉर्डिंग में भी है, मैं बिल्कुल कोशिश करूंगी ये क्लिपिंग आपके साथ शेयर करूं। आज की क्लास में ये भी आकाशिक की स्टूडेंट नहीं थी। उन्होंने मुझे एक बात कही कि मैम, मैंने सिर्फ ये आपका आकाशिक का वेबिनार अटेंड किया था और 2 बार किया था। आपकी ये कही हुई बात कि हमारी परेशानी का कारण कोई और नहीं है, हम खुद हैं, कह रही इस बात ने मेरे अंदर इतना बदलाव लाया कि अब मुझे किसी के ऊपर ना गुस्सा आता है, ना किसी से चिढ़ होती है, ना किसी से शिकायत होती है। और सच में ये बदलाव आता है, क्योंकि ये बदलाव मैंने भी अपने अंदर ऐसे ही महसूस किया है। बड़ा सुंदर लगा जब उन्होंने इस बात को अपनी तरीके से एक्सप्लेन किया। क्योंकि और ये बात मैं आज आपको बता भी रही हूँ कि ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पर सब आकाशिक करके और सबको डाउनलोड्स मिलेंगे और सब यहाँ से डाउनलोड्स ही लेके जाएंगे। मुझे नहीं पता किसके पास क्या आने वाला है। मैं तो इतना जानती हूँ कि कुछ तो है जो आप तक पहुंचे, अगर आप रिसीव करने के लिए तैयार है, अगर आपकी ऊर्जा उसको लेने के लिए तैयार है। अब वो आप तक कैसे पहुंचेगा, परमात्मा क्या प्लान बना के बैठे हैं, आई डोंट, आई जस्ट नो कि इफ यू आर इन द रिसीविंग मोड, यूनिवर्स इज इन द गिविंग। और ये सच है कि सिर्फ आपके लिए ही नहीं, मेरे लिए भी है। मेरा एक एक सेशन मुझे एक कदम आगे लेकर जाता है। मैं हर बार उस एनर्जी को रिसीव करती हूँ, वो जो सुंदर ऊर्जाएं हैं वो आती हैं, जो हमें पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जाती है, जो हमें सकारात्मकता की तरफ लेकर जाती है। इसके अलावा जो हम हीलिंग आकाशिक में करते हैं, कल किसी ने हमारी बहुत सीनियर मैडम है, उन्होंने एक सवाल किया था कि आकाशिक हीलिंग्स करके हम परमात्मा के काम में डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहे हैं जो प्रकृति के नियम के खिलाफ है। आज मैं आपको ये भी बहुत साधारण शब्दों में बताऊंगी। हीलिंग्स का मतलब नहीं है ये कि आप अपने कर्मों को बदलने जा रहे हैं। इतना आसान होता ना तो इस दुनिया में सारे एस्ट्रोलॉजर्स के घर ही सुंदर होते और वही जिंदगी में सबसे ज्यादा फ्लरिश कर रहे होते। ऐसा नहीं है। शारीरिक कष्ट भी आता है, पारिवारिक परेशानियां भी आती, सामाजिक भी आती है, सब होता है। मगर यहाँ पर ये बात समझनी जरूरी है, हीलिंग्स का मतलब होता है मरहम लगाना, दर्द को कम करना। एक हीलर क्या करता है, एक हीलर जो है हमारे पेन को कम करता है। जैसे एक डॉक्टर पेन किलर देके दुख कष्ट को कम करता है, वैसे एक हीलर होता है जो पेन की इंटेंसिटी को कम कर देता है। ऊर्जाओं में बहुत ताकत है। मैं अगर आपसे ये कहूं कि जाइए अपनी किताब खोलिए और देखिए सबसे खराब पन्ना कौन सा है और फाड़ दीजिए, तो आई एम सॉरी, ना मैं आपके साथ ये कहना चाहूंगी और ना खुद को इस तरीके की बातें मैं कहती। मैं बिल्कुल स्पष्ट बात कह रही हूँ। हीलिंग का मतलब ये है कष्ट को कम करना, सही रास्ते पर चलना, मुस्कुरा कर हर चीज को समेटते जाना। हीलिंग का मतलब ये है कि प्रॉब्लम से निकलने का रास्ता ढूंढना, और बहुत आसान तरीके से हम इसको कर सकते हैं, जिसमें आकाशिक हमारी बहुत मदद करता है। आप इसमें ब्लैक मैजिक एंटिटी हीलिंग करते हैं। मान लीजिए भगवान ना करे किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक या किसी भी तरीके का नेगेटिव एनर्जीज का अटैक है, हम ये जान सकते हैं कि ये जो है या नहीं है तो कितना स्ट्रांग है, और उसको कैसे हील किया जाता है, इसका पूरा हीलिंग का प्रोसेस होता है। इसके अलावा हम सभी लोग जैसे आप भी शायद इस बात से वाकिफ होंगे, कई बार हम देखते हैं लोगों की लाइफ में एक पैटर्न होता है जो रिपीट होता है। पैटर्न रिपीट होने का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए शुरू से बचपन से लेकर हमें कभी ऐसा लगना कि हमें प्यार नहीं मिला, जिस किसी के प्रति हमारी भावनाएं अच्छी हैं वो भी हमें प्यार नहीं देता। एक समय पे ऐसा लगता है कि हम क्या इसके हकदार भी हैं या नहीं। हो सकता है हम में से भी बहुत सारे लोग ऐसे हों जो ऐसा महसूस करते हैं। ऐसे कोई लोग जिनको ऐसा लगता है कि हमें कभी जो है रिवर्स में वो प्यार नहीं मिला है।
जो हम देते हैं? कोई है ऐसा? यस, बहुत सारे लोग। ब्लैक मैजिक इज नॉट, ब्लैक मैजिक इज अ कर्मा। ब्लैक मैजिक जो होता है वो कर्मा होता है। जिस किसी ने भी क्वेश्चन पूछा, वी डोंट गेट इट फ्रॉम देयर। ये, इसको मैं ऐसे वर्णन करूंगी। एक होता है हमारी पॉजिटिव हीलिंग्स जो अच्छी मानी जाती है। ब्लैक मैजिक इज प्लेइंग विद दी, वो है कर्मा से खेलना। ठीक है, वो है कर्मा, जो है वो अननेसेसरी यूनिवर्स के काम में हिंड्रेंस क्रिएट करना। ठीक है। दूसरा सवाल, आपने कभी ऐसा भी महसूस किया होगा कि लोग जो है एक के बाद एक के बाद एक फेलियर्स को फेस करते हैं। एज बढ़ रही है, मेहनत कर रहे हैं, मगर उनको सक्सेस नहीं मिलता है। जो काम करते हैं उसमें नुकसान होता है। अपयश मिल रहा है, परेशान हो रहे हैं। दिस इज ऑल्सो अ पैटर्न। ये भी एक पैटर्न है जो रिपीट हो रहा है। एक के बाद एक के बाद एक जो काम कर रहे हैं उसमें फेलियर्स हैं। वो सक्सेस तो, कई बार तो मैं ये भी देखती हूँ, सक्सेस तो बहुत दूर की बात है, नॉर्मल ही नहीं हो रही लाइफ। लाइफ ही इतने झटके मार रही है, समझ ही नहीं आता है कि हम कहाँ प्रॉब्लम है। और अगर हम देख रहे हैं ना, तो मेहनत पूरी हो रही है। सामने वाला व्यक्ति पूरी मेहनत करता है मगर उसको वो सक्सेस नहीं मिल रहा। और अगर इस चीज को मैं और इजी करके बोलूं तो आप ये देखिए, दो शॉप्स हैं साथ साथ में। एक के पास इतना काम आता है कि उसको फुर्सत नहीं है, और दूसरा बिल्कुल खाली बैठा है। ये किस्मत नहीं है तो क्या है? ये पास्ट लाइफ नहीं है तो क्या है? ये पैटर्न नहीं है तो क्या है? दिस इज कॉल्ड कार्मिक पैटर्न। ये एक पैटर्न है। इसकी हीलिंग भी आकाशिक के द्वारा की जा सकती है। आई विल अगेन नॉट से कि यू कैन ब्रेक दिस पैटर्न वेरी इजीली until and unless universe wants us to break it, until and unless universe is ready, until and unless we have learned that lesson. But yes, there is a probability कि आप ये जो कार्मिक पैटर्न है, इसको आप समझ के अपने लिए एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ अपनी लाइफ को जी सकते हैं। एंड यस, अगर परमात्मा की कृपा हो जाए तो ये ब्रेक भी। देन कम्स द सोल कॉन्ट्रैक्ट। सोल कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू सोल्स। वो हमें खुशी दे रहा है या हमें दुख दे रहा है। सोचिएगा, ऐसा क्यों है कि 6-7 साल का एक रिलेशनशिप एक जगह पे आके एंड हो जाता है, जबकि दोनों का भाव कभी भी ये नहीं था कि हमें एक दूसरे को धोखा देना है या हमें साथ नहीं चलना। मगर यस, एक मोमेंट आया जहां पर ये ब्रेक हो गया। अब ब्रेक होने का मतलब ये है कष्ट, पेन। तो क्या वो इंटेंशनली ये सोचकर बैठे थे कि हम एक रिलेशनशिप, उन्होंने ये सोच करके किया था? एक शादी में कभी आपने सुना है एक कपल ये सोच करके शादी कर रहा है कि हम ब्रेकअप करेंगे और हम एक दूसरे को बहुत तंग करेंगे, मैं जो है कोर्ट केस करेंगे और हम जो है घर में आफत खड़ी कर देंगे एक दूसरे के लिए, कि हम एक दूसरे को, मतलब वील फील लाइक हम दोनों पॉइजन की तरह एक दूसरे को देख रहे हैं? कोई नहीं सोचता है ऐसा। बट व्हाट ब्रिंग्स अस हियर, यहां तक क्यों आ रहे हैं? दिस इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड, दिस इज सोल कॉन्ट्रैक्ट। यू कैन हील दीज कॉन्ट्रैक्ट्स एटलीस्ट। इसपे मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये ब्रेक कीजिए, बदल दीजिए। एटलीस्ट वी कैन चेंज द प्रोसेस वी आर लुकिंग एट ईच अदर। आई जस्ट गिव यू एन एग्जाम्पल। एक, जस्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड। मैं तो आपको कह रही हूँ, अरेंज सेटअप में एक मैरिज हुई, किसकी गलती थी? पेरेंट्स ने एक अच्छा वर ढूंढा, एक वधु ढूंढी, दोनों को जो है शादी की, बड़े खुश थे। स्टार्टिंग में यही होता है, एवरीबडी यू नो यू नो हर व्यक्ति यही सोचता है कि मेरी लाइफ में एक प्रिंस आएगा, एक प्रिंसेस आएगी और मेरी लाइफ इतनी सुंदर होगी। कभी सुना है किसी को अपने लिए स्ट्रगल्स ढूंढते हुए कहते हो अरे मैं शादी करके दिखाऊंगा कैसे जो है करते हैं, बवाल कैसे क्रिएट करते हैं? ये नहीं सोचता है। ऐसी किसकी मानसिकता है? मगर कष्ट है। विवाह हुआ, विवाह होने के बाद कोई माँ बाप को कह रहा है आपने क्या देखकर शादी करी थी मेरी। आपस में कह रहे तुम क्यों मिल गए मुझे, जब से मिले हो जिंदगी जो है बर्बाद हो गई। बट सच आपको बताऊं, व्यक्ति खुद में नहीं झांक रहा है। अपनी कुंडली उठा के देखिए, आप ही का सप्तम भाव खराब है।
ये मैं ऐसे नहीं कह रही हूँ, आई एम नॉट सेइंग कि मेरी लाइफ में चैलेंजेस नहीं है, मैं ये भी नहीं कह रही हूँ मेरी लाइफ में मैरिज से रिलेटेड चैलेंजेस है। मैं सिर्फ ये बात समझाना चाह रही हूँ कि चारों खाने किसी के चौखस नहीं है। किसी की लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, किसी की लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, और ये चैलेंजेस हम लेकर आए हैं। और नहीं विश्वास है तो जस्ट गो थ्रू इट, फाइंड इट आउट। है कोई ऐसा जो ये कह सकता है कि मेरी लाइफ में सब कुछ बिल्कुल ओके है, एवरीथिंग इज जस्ट परफेक्ट? और है तो यू आर ब्लेस्ड, एंड आई वुड से अगर ऐसा है तो गिव दैट टू यूनिवर्स। अगर ऐसा है, अगर आप इतना इतना उसमें हो तो यू आर ब्लेस्ड, एंड यू शुड वर्क फॉर ह्यूमैनिटी मोर, बिकॉज यू हैव गॉट दैट ब्लेसिंग। अदरवाइज पहले हमें ये समझना जरूरी है कि अगर हमारे चारों खाने चौकस नहीं है तो कहीं ना कहीं वो हमारे कर्मा ही है कि हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ तो कमी है। अब ये कपल मिल गया, रोज सुबह एक दूसरे से यू नो झगड़ा कर रहा है, एक दूसरे को कर्ज कर रहा है, एक दूसरे को बुरा भला बोल रहा है। अब आप देखिए इसका रिजल्ट क्या है, मैं आपको सिर्फ रिजल्ट समझाना चाहती हूँ। एवरी डे वी गेट अप, जब उठते हैं तो ऐसा लगता है कि क्यों साथ में है, वाई आर वी टुगेदर? झगड़ा, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, बैड एनर्जीज, कर्सिंग ईच अदर, पेरेंट्स इन्वॉल्विंग एवरीवन इन दी मैरिड लाइफ। और बेचारे बच्चे जिनका कोई लेना देना नहीं, दे आर सो इनोसेंट, दे आर ऑल्सो सीइंग दिस। और फिर बड़े होकर उनका भी मानसिकता ऐसी बन रही है कि मैरिज इज सो इट इज सो डेंजरस, because they have seen, they have ever seen their parents not respecting each other. उन्होंने कभी देखा ही नहीं उन्हें अच्छे से बोलते हुए, एक दूसरे के साथ खड़े हुए, डर में जिंदगी कट रही है। नाउ हियर वी हैव टू अंडरस्टैंड ये हीलिंग कैसे मदद करती है। वी हैव टू अंडरस्टैंड द वे वी रिएक्ट इज नॉट करेक्ट। पहली चीज, ये चीजें फिक्स्ड हैं तो हम क्यों दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं? वाई आर वी ब्लेमिंग द अदर पर्सन? भाई पूरी बुद्धि थी, पेरेंट्स मच्योर हैं, सोच समझ के जो कार्य किया गया किया गया। अब जब चीजें कहते हैं ना, आई हैव हर्ड पीपल सेइंग कि मैरिज इज अ लॉटरी, जिसकी निकल गई बढ़िया बढ़िया है। बट एक्चुअली विद द फैक्ट इज ये कर्मा है। टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर कर्मा, लाइफ सॉर्टेड हो जाएगी। जिस दिन हम अपनी कर्मा की जिम्मेदारी लेने लगेंगे ना, हमारी लाइफ बिल्कुल सॉर्ट हो जाएगी। क्योंकि फिर आपको किसी से गुस्सा नहीं आएगा, किसी पे क्रोध नहीं आएगा। बच्चों पे क्रोध आना एक बात को समझ आता है, क्यों आता है समझ, क्योंकि बच्चों को हम मोल्ड कर रहे हैं। दे आर फ्लेक्सिबल, वो बच्चे हैं, उनको हमें सही गलत बताना है। अगर नहीं बताएंगे तो वो बिगड़ जाएंगे, वो बात समझ आती है। बट येलिंग एट ईच अदर, बीइंग मैच्योर इज बैड। वी आर एवरी टाइम मेकिंग बैड कर्मास। पता है आपको, मैं एक चीज बताऊं, एवरी टाइम यू लिसन, आप पढ़िए वैदिक में बार बार बोलते हैं, वीनस इज वाइफ, वीनस इज रिलेशनशिप, मार्स इज ब्रदर, मर्करी इज सिस्टर, सन इज फादर, मून इज मदर। हम एक रिश्ता डिसरिस्पेक्ट करके अपना एक प्लैनेट खराब कर रहे हैं। एंड देन जब हम हमारे साथ क्रंचेस आते हैं, देन वी अगेन ब्लेम कि अरे ये यूनिवर्स हमारे साथ कर रहा है। यूनिवर्स इज नॉट डूइंग एनीथिंग, ओनली वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ एंड ऑलवेज। वी आर mature enough to handle this. This is what healing is all about. आपको पता चल जाता है, यू अंडरस्टैंड हाउ यू हैव टू हील योर रिलेशनशिप्स, हाउ यू हैव टू डील। एटलीस्ट सामने वाला नहीं समझ रहा है, अगर एक जना भी थोड़ा थोड़ा समझना शुरू करता है, वो स्पेस क्रिएट कर लो, इन्वॉल्व ही मत हो। आई टेल यू, गेटिंग इनटू अ बैड माउथिंग, इट्स बेटर टू लीव दैट प्लेस फॉर सम टाइम। जब काम हो जाओ ना, फिर बात कर लो, फिर इतना इतना प्रॉब्लम नहीं होता। बट उस मोमेंट में व्हेन इट ट्रिगर्स, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इट इज अ टाइम टू बी अवेयर। और ये कैसे होता है? जब आत्मा तृप्त होती है। मैं लिटरली आपको बता रही हूँ, ये होता ही तब है जब हमारी आत्मा तृप्त होती है, परमात्मा के साथ जुड़ जाती है ना। जब हम मेडिटेशन में इस लेवल तक आते हैं, फिर हमें क्रोध आना कम हो जाता है, हम चीजों को समझने लगते हैं, वी फील दैट ईज, दैट ब्यूटी ऑफ एवरीथिंग अराउंड अस। फिर हमें नफरत नहीं होती, फिर हमें प्रेम होता है हर किसी से, हमें नहीं बुरा लगता, फिर बुरी चीजें भी अच्छी लगने लगती है। ऐसे ही होता है ना, जब आप देखो कभी भी किसी से प्यार होगा ना, कोई अच्छा लगेगा तो उसकी खराब चीजें भी अच्छी लगेंगी, तो फिर उसको ऐसी निगाह से देखने लगते हैं। दिस इज ऑल अबाउट हीलिंग्स, लिविंग द लाइफ इन अ ब्यूटिफुल वे, जिंदगी को सुंदर तरीके से जीना। और एक तरीका क्या था?
एक दूसरे को बुरा भला बोलना, पेरेंट्स को बोलना, रोज घर में आफत करना, दूसरों को खराब बोलना, एनर्जीज अपनी खराब करना, उनकी खराब करना, बच्चों की खराब करना, एनवायरमेंट खराब करना। आप बताइए विच इज अ बेटर वे, फर्स्ट और द सेकंड? शांत रहकर सुंदर तरीके से जीवन जीना ये बेहतर है, या हर समय दूसरों को कोसना, सिचुएशंस को कोसना ये बेहतर है? डर के जीना बेहतर है या मुस्कुरा के जीना बेहतर है? किसी को नहीं पता व्हाट इज कमिंग नेक्स्ट। ऑब्वियसली यस, काम एंड कूल। एक मोमेंट, just one moment, really that one moment plays a very important, role. And there you are, your life is sorted when you know how you have to deal with it. When you know that you have to take the responsibility of everything that's happening in your life. अगर ऐसा नहीं है तो आप क्यों जुड़े हो उस शख्स के साथ? I have seen people saying, इसने मेरे ऊपर कर्जा डाला, इसकी वजह से मैं यहाँ हूं। अरे डियर, कैसे कोई कर सकता है आपके साथ ऐसा? आपने भी तो कुछ किया है। क्यों नहीं आप जो है बहुत बड़े घर में पैदा हुए? Why you're not married with a very rich man then? अपना भी तो गिरवान झाको। Why to blame everyone for every problem in this world? अब भगवान से फिर ये भी शिकायत करो। ऐसे भी मैंने सुना, लोग कहते मेरा रंग रूप ऐसा क्यों है, आपने मुझे ऐसा क्यों बनाया? There is no end to it. This is what I'm saying. There is no end to it. कोई end ही नहीं है। और अगर सुंदरता देखेंगे ना तो उसका भी कोई end नहीं। There is no end to it. Choice is ours. Now I want to know from you all, how do you feel about Akashic and how much you feel that you're prepared for this subject? This subject really is calling us. It's just we who have to decide. I'm looking at the chat box. Wow, waiting and ready. This is like a riddle. Actually, this is like a riddle. To be very honest, mysteries, rahasya. And all of this, I'll tell you, रहस्य की तरफ कौन जाता है? ये ऊर्जाएं बड़ी सुंदर है, हर कोई इसको नहीं समझ सकता। तभी तो मैं कहती हूँ, जो यहाँ से सोच रहे हो छोड़ दो, मत करो, अभी रुक जाओ, अभी टाइम नहीं आया, थोड़ा और वेट करो, दिल की आवाज सुनो। यहाँ से होता ही नहीं है, लॉजिक से नहीं होता। मिस्ट्रीज, इट्स समथिंग एल्स। आई डोंट नो, माइट बी आई साउंड अ लिटिल, लगेगा थोड़ा मैड टाइप का बात हो रही है, बट व्हेन यू विल फील दिस, आप भी ऐसी हो जाओगे यार, ठीक है, इट्स ओके। It is so beautiful. So I'm so happy to see a lot of people who are feeling that they are connected, they are ready. And I want to tell you this, we are going to enter in this beautiful energies very soon. It is hardly few minutes now. हम इन energies में enter करेंगे. But before that, before I, take you further, I want to tell you a certain technicalities so that I have missed something. तो मैं एक बार अपनी स्लाइड के थ्रू आपको बता देती हूँ, क्योंकि बोलते बोलते मुझे याद नहीं रहता कि मैंने क्या छोड़ा है। ठीक है, सो आई जस्ट टेक 5 minutes of yours and I'll be again sharing my screen, show you what all is there, because I think I have just forgotten to tell you about the root cause of our problem. तो yes, we have to find the root. हम आकाशिक के द्वारा अपनी हीलिंग्स रूट कॉज को जानकर भी करते हैं। रूट कॉज को कैसे जान के करते हैं? फॉर एग्जाम्पल, जैसे कभी कभी बहुत हम लोग प्रॉब्लम महसूस कर रहे हैं, लेट्स से कि देयर इज सम वेरी बिग प्रॉब्लम गोइंग ऑन इन आवर लाइफ, एंड जब हमें रूट कॉज पता चल जाता है तो हमें ये पता चल जाता है कि हमें एग्जैक्टली ट्रीटमेंट क्या करना है अपने साथ। सो थ्रू Akashic वी कैन ऑल्सो फाइंड द रूट कॉज ऑफ आवर प्रॉब्लम। ठीक है, लेट मी जस्ट गो थ्रू दिस स्लाइड सो दैट इफ आई हैव फॉरगॉटन एनीथिंग आई विल जस्ट लाइन यू अप विद इट। सो एज आई ऑलवेज से, इट्स अ जर्नी टू पीस एंड हार्मनी। आई टेल यू वन थिंग, आज मैं आपको एक और चीज बताऊंगी, अ ब्यूटिफुल थिंग। आपको एक बड़ी सुंदर सी बात बताती हूँ, और ये बात आप समझिएगा। आई जस्ट दिस इज अगेन अ वेरी ब्यूटिफुल एस्पेक्ट ऑफ हाउ वी सिंग, लुक एट थिंग्स। एक शब्द कृष्णा, एक नाम कृष्णा, ऐसे सुनते हैं तो बड़ा ऑर्डिनरी सा लगता है,
बट जब उसको हरे कृष्णा करके सुनते हैं ना, तो ये ऊर्जा हमें खींचती है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहती हूँ? हमें जब किसी से मोहब्बत होती है ना, जब प्रेम होता है, जब दिल की गहराई, हमारा मन बिल्कुल साफ पवित्र हो जाता है ना, तो उस नाम में इतना आकर्षण होता है कि जब वो हम प्रोनाउंस करते हैं या हम उसको सुनते हैं ना, ये ऊर्जा हमें खींचने लगती है। ये सुकून है। दिस इज ब्लिस, दिस इज पीस, दिस इज हार्मनी, दिस इज व्हाट आई वांट यू टू एक्सपीरियंस। और आप इसको करते होगे महसूस। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इस ऊर्जा को महसूस करते हो। आई एम नॉट ओनली, हो सकता है यहाँ बहुत अलग अलग डीटीज को मानने वाले लोग हैं, धर्मों को मानने वाले लोग हैं, मैं जानती हूँ। मैंने सिर्फ कृष्णा इसलिए कहा क्योंकि मैं उस ऊर्जा को राधा और कृष्ण के साथ महसूस करती हूँ, सिर्फ इसलिए। मगर वो शब्द भी आपको वहां उस सुकून तक ले जाते हैं, एक मोमेंट में आप वहां तक पहुंच जाते हो। इतना सुंदर है ये प्रेम, अनकंडीशनल लव, प्योर लव, जहां दिल बिल्कुल साफ हो जाता है। जिस किसी को भी ऐसा लगता है कि नाउ इट इज द टाइम टू चेंज आवर लाइव्स, if we want to see significant shifts in our energies, अगर हम अपनी एनर्जीज में ये शिफ्ट्स देखना चाहते हैं, अपने पास्ट को देखना चाहते हैं, अपने आप को हील करना चाहते हैं, आई मस्ट टेल यू, ये जो जर्नी है आकाशिक की, ये आपको, आपकी जर्नी को, आपकी लाइफ को बहुत बहुत सुंदर बना सकती है, इसको बदल सकती है। तो इट इज अप टू यू। व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस, क्योंकि मैं तो आपको प्रिपेयर कर रही हूँ। मैं प्रिपेयर क्यों कर रही हूँ पता है? जैसे एक एग्जाम से पहले एक मदर अपने बच्चे के साथ क्या करती है, उसे सारा रिवीजन कराती है। कुछ भूल नहीं जाना, कुछ भूल ना जाए, दही दही चीनी खा के जाना, अच्छा एग्जाम होता है। ऐसी मुझे पता है कि हम क्या करने जा रहे हैं और हमारी ऊर्जा कितनी सुंदर होनी चाहिए वहां तक पहुंचने के लिए। अभी तक जितने थॉट्स हमारे आसपास चल रहे हैं, मैं उसको सब न्यूट्रलाइज करने की कोशिश कर रही हूँ। नथिंग एल्स आई एम डूइंग, आई एम जस्ट ट्राइंग टू न्यूट्रलाइज एवरीथिंग। क्योंकि पूरा दिन कटा है, सुंदर अच्छा बुरा हम पूरा दिन देख कर आए हैं। एंड बिलीव मी, मैं खुद आज बहुत थकी हुई थी। बट वेन आई सिट इन अ सेशन एंड वेन आई कनेक्ट विद द एनर्जीज, ये न्यूट्रलाइज होना बहुत जरूरी होता है, तभी हम कनेक्ट कर पाते हैं। तो दिस इज द ओनली थिंग दैट आई एम डूइंग विद यू ऑल, विद माई सेल्फ इवन, मैं अपने साथ भी यही कर रही हूँ। नाउ वी हैव अंडरस्टूड karmic patterns. Yes, I have told you how we can heal. प्लीज डोंट लीव मैसेजेस इंस्टॉलमेंट वगैरह, अभी आप रुको, अभी सिर्फ आकाशिक पे ध्यान दो, ये सब छोड़ दो, अभी इसके बाद में बात करेंगे, अभी पूरा टाइम पड़ा है हमारे पास, ठीक है? टेंशन नहीं करो, आराम से चलो, आई एम ओके विद एवरीथिंग विद यू, डोंट वरी। देन लॉ ऑफ कर्मा, यस, ये भी हमने समझ लिया लॉ ऑफ कर्मा कैसे काम करता है, ठीक है? जिस किसी को जानना है कि मैं क्यों सफर कर रहा हूँ, मुझे अपनी सफरिंग रोकनी है, और मुझे ये जानना है मैंने क्या किया था, आकाशिक हैज द आंसर फॉर यू। आकाशिक में आपके हर सवाल का जवाब है। एक सच बता रही हूँ आपको, टेम्पररी आंसर्स आप कभी भी ले सकते हो, रीडर से भी ले सकते हो। मैं जो परमानेंट आंसर्स की बात कर रही हूँ, थोड़ा सा गहराई से उसके बारे में सोचिएगा। आप समझ रहे हो? खुश होने के लिए ना अभी आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाओ, कुंडली दिवा मेरा राजयोग कब आ रहा है। टेम्पररी आंसर, टेम्पररी हैप्पीनेस, थिंक अबाउट द ब्लिस, permanent happiness, permanent peace, that bliss, that love, that purity, इस तरफ जाना है या इस तरफ जाना है, दोनों चीजें आप कर सकते हो। दिस इज सो ब्यूटिफुल। क्या करते हैं हम आकाशिक रिकॉर्ड से? हमें सच समझ आता है, हमें वो विजडम, वो नॉलेज हमें मिलती है, हमें पता चलता है कि क्या हमारे लिए अच्छा है, हमारी ग्रोथ कैसे हो सकती है। हमें वो वैल्यूएबल इंसाइट्स मिलते हैं जो हमें सही दिशा दिखाते हैं, जिससे हम अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं, हम उसको स्मूथ बना सकते हैं, पॉजिटिव बना सकते हैं। प्रैक्टिकली हम क्या क्या बदल सकते हैं, जो मैं बता रही थी, हमारी पर्सनल ग्रोथ, हमारा पर्पस, हमारे टैलेंट्स, हमें क्या करना चाहिए, जिंदगी को कैसे बहुत सुंदर बनाना चाहिए, हमें ये भी यहीं से पता चलता है। हमारे रिश्ते कैसे बेहतर हो सकते हैं, क्यों कोई रिश्ता हमारे जो है ये कर्मा की वजह से हम फंस रहे हैं, ये क्या कनेक्शंस हैं, कैसे हम इसको और बेहतर बना सकते हैं, कैसे
हम जो है इनको सुंदर बना सकते हैं। कब तक हम लड़ते रहेंगे, कब तक ये सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा, कब तक सबको खुश करते रहेंगे? हो क्या रहा है? करियर, दिशा मिलना, हमें हमारे पास चॉइसेस हैं, हम नहीं निर्णय कर पाते हैं कौन सा सही है कौन सा गलत है। अगेन आकाशिक हेल्प्स अस। हमारी ये हमारी ट्रू कॉलिंग जो है वो हमें आकाशिक से पता चलती है कि एग्जैक्टली हमारा क्या उद्देश्य है। देन हीलिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन। हीलिंग करके हम अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। हम उसको, हम सारे जो भी हमारे मेंटल क्लटर है, चैलेंजेस हैं, इमोशनल बैगेजेस हैं, हमारे जो फिजिकल इश्यूज हैं, हम हर चीज को समझ के सारे पुराने जो तरीके हैं उसको रिमूव करके नई तरीके से अपनी जिंदगी को हील करते हुए आगे बढ़ सकते हैं, जिससे हमारी लाइफ में बदलाव आता है। आकाशिक करके हम अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट करते हैं। सबसे सुंदर बात तो यही है, हायर कॉन्शियसनेस, हायर सेल्फ से कनेक्ट करना। हमें ये समझ आना कि हम एग्जैक्टली सिर्फ ये फिजिकल बॉडी नहीं है जो हम दिख रहे हैं। हम जो ये सोचते हैं ना कि हम ऐसा कर लें, या हमारा जो ईगो है हम उसके बियॉन्ड अपने आप को देखना शुरू करते हैं। वी स्टार्ट लुकिंग अस एज अ सोल। हमारी लाइफ में बदलाव आता है, हमें गाइडेंस मिलती है, हमें ग्रोथ का रास्ता समझ आता है, क्लैरिटी मिलती है कि जिंदगी को एग्जैक्टली हमें कैसे जीना है। हम अपनी सोल जर्नी को जो है देख सकते हैं, हम समझ सकते हैं कि हमारी सोल जर्नी एग्जैक्टली क्या है, कौन से हमें लेसन्स लेने हैं, हमें अपना पर्पस समझ आता है, हम हील करते हैं, हम ग्रो करते हैं। हमें रूट कॉज समझ आता है, हमारा रूट कॉज क्या है प्रॉब्लम का, ये हम समझ पाते हैं। हमारे लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम्स कि हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते, हम नई पॉसिबिलिटीज को एम्ब्रेस करते हैं, अपनी जिंदगी में ग्रोथ लाते हैं, बदलाव लाते हैं, अपनी लाइफ में बैलेंस लाते हैं, हार्मनी लाते हैं, सुकून लाते हैं। हमारी बॉडी, हमारा माइंड, हर चीज उसी तरीके से अपने आप को बनाने लगता है जिस तरीके से हमें एक सोल को ग्रो करने के लिए चाहिए। So this is how we do the healings, and this is how Akashic helps us. I'll stop this for a while. And अब मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगी कितने लोग तैयार हैं कि ताकि हम आगे बढ़े। I'm going to start Akashic now. And just I want to know from you how many of us are ready. Those who are ready, be on the camera. सीधे बैठेंगे, ठीक है, कैमरा पे आएंगे, and यहाँ से I'll stop this recording and I'll record it.